गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th की साइंस की बुक में हमारा चैप्टर 18 जो चल रहा था, इसके मैंने जो है आपको एक्सरसाइज के 5 तक का क्वेश्चन आंसर बता दिए थे। आज मैं इसके जो है छठा क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो हमारा 6th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सर्कमटेंसेज लीडिंग टू एसिड रेन, हाउ डज एसिड रेन अफेक्ट अस। कि वह परिस्थितियाँ बताइए जिसके कारण से जो है अम्लीय वर्षा होती है, और अम्लीय वर्षा के कारण जो है क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर है, व्हेन हार्मफुल गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। यानी कि जब हानिकारक गैस हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जलवाष्प में वातावरण में घुली हुई जलवाष्प के साथ जो हैं मिलते हैं, तो ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं। द एसिड्स ड्रॉप डाउन विद रेन, और जो ये अम्ल हैं वो बारिश के पानी के साथ नीचे गिरते हैं, मेकिंग द रेन एसिडिक, और इस प्रकार से जो है बारिश को जो है ये अम्लीय बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड एसिड रेन, यह जो है अम्लीय वर्षा कहलाती है। एसिड रेन कॉजेज स्किन इरिटेशन, inhibits germination of plants, causes corrosion of bridges buildings, it changes the fertility of the soil, destroy plants and aquatic life। तो जो अम्लीय वर्षा है वो त्वचा कैंसर और पौधों के अंकुरण में पौधों के अंकुरण को रोकती है, और जो बिल्डिंग होती हैं, इमारतें और जो पुल होते हैं उनको जो है संचालित करती है, और मृदा की जो है उपजाऊपन को जो है कम करती है या बदल देती है, और पौधों को जो है ख़त्म कर देती है, और जो एक्वेटिक लाइफ है, जो जलीय जीवन है, उसको भी जो है ये प्रभावित करती है। फिर 7th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। निम्न में से कौन पौध घर गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन या नाइट्रोजन। तो इसमें नाइट्रोजन जो है वो पौध घर गैस नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन योर ओन वर्ड्स। पौध घर प्रभाव को अपने शब्दों में जो है वर्णित कीजिए। तो इसका आंसर है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ प्रोसेस बाय विच सोलर रेडिएशन इज ऑब्जर्व्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस एंड द टेम्परेचर ऑफ अर्थ एंड द टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज इंक्रीज्ड। यानी कि पौध घर प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसमें सौर विकिरण के द्वारा जो है जो ये ग्रीन हाउस गैसें हैं, पौध घर गैसें हैं, ये विभिन्न गैसों को जो है अवशोषित कर लेती हैं, जिसके कारण से जो पृथ्वी का तापमान है वो लगातार बढ़ता जाता है। दिस इंक्रीज इन द टेम्परेचर इन द सराउंडिंग्स इन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। और इस प्रकार लगातार ताप के बढ़ते रहने के कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक उष्ण की जो है समस्या वो लगातार बढ़ती जाती है। गैसेस लाइक CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर एक्सेट्रा ट्रैप हीट रेडिएशन एंड आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। कुछ गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प, ये जो हैं सौर विकिरण को जो है रोकती हैं, यानी वायुमंडल से बाहर जाने से रोकती हैं, और ये जो गैसें होती हैं ग्रीन हाउस गैस, पौध घर गैसें कहलाती हैं। ग्रीन हाउसेज आर ऑफन यूज्ड फॉर ग्रोइंग फ्लावर्स। जो पौध घर होते हैं वो सामान्यतः फूलों, सब्जियों और पौधों को उगाने के लिए यूज़ करते हैं। नाउ बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन आवर एनवायरनमेंट इज एडवर्सली अफेक्टिंग द क्लाइमेट। लेकिन क्योंकि अभी जो है लगातार जो है पृथ्वी के लगातार जो है पौध घर गैसों की मात्रा में जो है लगातार वृद्धि होने के कारण जो हमारा वातावरण है, वातावरण के साथ साथ जो इसका क्लाइमेट है, यानी कि जो मौसम है, वो भी लगातार जो है इन गैसों के कारण प्रभावित हो रहा है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, प्रिपेयर ए ब्रीफ स्पीच ऑन ग्लोबल वार्मिंग दैट यू हैव टू मेक इन योर क्लास। ये मतलब वैश्विक उष्णन पर अपनी कक्षा में एक भाषण तैयार कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर है, कंटिन्यूस इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। लगातार पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी का कारण जो है वो पौध घर गैसें हैं, जिसके कारण से जो है ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक उष्णन हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न वर्ल्ड वाइड। जो वैश्विक उष्णन है यह
दुनिया में जो है एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। साइंटिस्ट बिलीव climate shifting, melting of glaciers, sudden floods in coastal areas are due to global warming। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है लगातार जो है मौसम परिवर्तित हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, अचानक से बाढ़ आ रही है, जो कोस्टल एरियाज़ हैं यानी कि जो द्वीप हैं जो चारों ओर से समुद्र के बीच में बसे हुए हैं। The Kyoto Protocol is one such agreement made among the countries to reduce emission of greenhouse gases। क्योटो प्रोटोकॉल एक ऐसा समझौता है जिसमें सभी देशों ने जो है मिलकर के ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के लिए समझौता किया है और उस पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। स्मॉल कंट्रीब्यूशन ऑन आवर पार्ट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन द स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट। हम लोगों का थोड़ा थोड़ा जो है योगदान पर्यावरण को बचाने में एक बड़ा अंतर ला सकता है। वी कैन प्लांट ट्रीज एंड नर्चर द वंस ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेबरहुड। हमें जो है अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए और उनका देखभाल करनी चाहिए अपने आस पड़ोस में। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द थ्रेट टू द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल। ताजमहल की सुंदरता में जो भय लगा हुआ है, जो भय हो रहा है, सुंदरता जो खत्म हो रही है उसके उसके बारे में वर्णन कीजिए। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ गैसेस लाइक SO2 एंड NO2 एसिड रेन टेक प्लेस। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसों के लगातार जो है बढ़ते रहने के कारण अम्लीय वर्षा हो रही है। एसिड रेन करोड्स द मार्बल ऑफ द मॉन्यूमेंट। जो अम्लीय वर्षा है वो उस ताजमहल के इमारत की जो है संगमरमर को लगातार संचारित कर रहा है। द फिनोमिनन इज ऑल्सो कॉल्ड मार्बल कैंसर। और इस क्रिया को जो है, इस प्रक्रिया को जो है संगमरमर का कैंसर कहा जाता है। Suspended particulate matter such as the tiny particle emitted by the Mathura oil refinery has contributed towards the yellowing of the marble। और उसके साथ साथ जो मथुरा की ऑयल रिफाइनरी है, जो ऑयल जो तेल को साफ करती है, उसकी उससे निकलने वाले छोटे छोटे जो महीन कण हैं वो भी जो है लगातार ताज के मार्बल को पीला करने में जो है उनका योगदान है। फिर अगला क्वेश्चन है, वाई डज द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर अफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्यों जो है जो अ, किस प्रकार से जो ये पोषक तत्व हैं जो जलीय जो जल में घुले हुए हैं वो कैसे जो है जल में रहने वाले जीवों को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सेसिव क्वांटिटीज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर वेडिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स वॉश्ड फ्रॉम द फील्ड्स एंटर इनटू पाउंड्स। तो बहुत अत्यधिक मात्रा में जो रसायन जैसे कि उर्वरक और जो वेडिसाइड्स होते हैं और पेस्टिसाइड्स होते हैं, ये जो हैं धुल करके खेतों से जो है सीधे तालाबों, नदियों और झीलों में जाते हैं। दीज एक्ट एज न्यूट्रिएंट्स फॉर एल्गी फॉर फ्लोरिस। और ये जो है जो उसमें उगने वाले जो शैवाल होते हैं उनको पोषण प्रदान करते हैं। वंस दीज एल्गीज डाइज, जब ये जो है एल्गीज जो शैवाल हैं ये मर जाते हैं, दे सर्व एज फूड फॉर डिकम्पोजर। तो ये डिकम्पोजर्स जो होते हैं उनके लिए ये भोजन बन जाते हैं, यानी कि जो अपघटक होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया के लिए जो है ये भोजन बन जाते हैं जब ये शैवाल जो हैं मर जाते हैं। इन दिस प्रोसेस अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन इन दीज पॉन्ड्स गेट यूज्ड अप। तो इस प्रक्रिया में जो उस तालाब में घुली हुई जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो यूज़ होती है। दिस रिजल्ट इन ए डिक्रीज इन ऑक्सीजन लेवल। और इस कारण से जो है उस तालाब में जो ऑक्सीजन का स्तर होता है वो बहुत कम हो जाता है। विच किल्स एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। और इस कारण से जो उस तालाब में रह रहे जो जलीय जीव होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये इफेक्ट करता है। तो ये हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर थे जो मैंने आपको कम्प्लीटली पढ़ा दिए हैं। ठीक है, इनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा।